हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ए टू जेड अकाउंट्स ज्ञान। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि फाइनेंशियल ईयर 2021 और 21-22 के लिए इनकम टैक्स को पे करने के लिए हमारे पास दो रिज्म हैं। एक तो आप ओल्ड रिज्म के हिसाब से अपना इनकम टैक्स पे कर सकते हैं, या फिर आप नए टैक्स रिज्म के हिसाब से भी अपना टैक्स पे कर सकते हैं। दोनों में आपको किस रिज्म में जाने से बेनिफिट होगा और केवल 5 सेकंड में बिना लंबी चौड़ी कैलकुलेशन किए आप कैसे चेक कर सकते हैं कि नए टैक्स रिज्म में आपको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा और पुराने रिज्म में आपको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। इसके अलावा न्यू टैक्स रिज्म में क्या टैक्स रेट हैं और ओल्ड टैक्स रिज्म में क्या रेट हैं, इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए। आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल के आइकन पर क्लिक कर दें। इससे मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम दोनों टैक्स रिज्म को देखते हैं कि दोनों में अलग अलग क्या रेट है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सबसे पहले है टैक्स रेट एज पर ओल्ड रिज्म, हमारा ओल्ड रिज्म है, और नेक्स्ट है टैक्स रेट एज पर न्यू रिज्म, दूसरा जो हमारा है न्यू रिज्म के हिसाब से है। इसमें हम देखते हैं अप टू 2.5 लाख तक दोनों में नो टैक्स है, कोई भी टैक्स आपको नहीं पे करना है। उसके बाद है 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक ओल्ड रिज्म में 5% है, न्यू रिज्म में भी 5% है, दोनों में 5-5% है। उसके बाद है 5 लाख से लेकर 7.5 लाख पुराने रिज्म में, जहां पर आपको 20% टैक्स पे करना पड़ेगा, जबकि न्यू रिज्म में आपको 10% टैक्स पे करना पड़ेगा। उसके बाद 7.5 से लेकर 10 लाख तक ओल्ड रिज्म में आपको 20% टैक्स पे करना पड़ेगा, नए रिज्म में आपको 15% टैक्स पे करना पड़ेगा। उसके बाद है 10 लाख से लेकर 12.5 लाख तक ओल्ड रिज्म में आपको 30% टैक्स पे करना पड़ेगा, न्यू रिज्म में 20%। 12.5 लाख से लेकर 15 लाख तक ओल्ड रिज्म में आपको 30% टैक्स है, जबकि नए रिज्म में 25% टैक्स है। उसके बाद 15 लाख से लेकर ओल्ड रिज्म में भी 30% टैक्स पे करना है और नए रिज्म में भी 30% टैक्स पे करना है। देखने पर जहां ऐसा लगता है कि जो न्यू टैक्स रिज्म है उसमें टैक्स रेट बहुत कम है और आपको इसमें कम टैक्स बनेगा, लेकिन इसमें एक कंडीशन एप्लीकेबल है कि अगर आप न्यू रिज्म को चूज करते हैं तो आप कोई भी डिडक्शन नहीं ले सकते। जैसे हम 80C और 80DD में डिडक्शन लेते हैं, हमारी LIC की बच्चों की ट्यूशन फीस या फिर होम लोन वगैरह का इंटरेस्ट या प्रिंसिपल अमाउंट जो हम पे करते हैं, ओल्ड रिज्म में हम इन सब का क्लेम ले सकते हैं और उनका हमें एक स्पेसिफाइड लिमिट तक रिबेट मिलता है। लेकिन अगर आप न्यू रिज्म को सिलेक्ट करते हैं तो आप इनमें से कोई भी डिडक्शन नहीं ले सकते। तो इसके मुताबिक कुछ कंडीशन में न्यू रिज्म में जो हमारा टैक्स है कम बनता है और कुछ कंडीशन में जो हमारा ओल्ड रिज्म में टैक्स कम बनता है। तो अब मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसमें कि आप केवल 5 सेकंड में चेक कर सकते हैं कि नए टैक्स रिज्म में आपको कितना टैक्स बनेगा और ओल्ड रिज्म में आपको कितना बनेगा। उसके लिए आपको आना है जो इनकम टैक्स की हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है incometaxefiling.gov.in, जहां पर आ जाना है। इसमें नीचे आप लेफ्ट साइड पर देख सकते हैं जहां पर है क्विक लिंक्स, इसमें आप तीसरे नंबर पर देख सकते हैं टैक्स कैलकुलेटर फाइनेंशियल ईयर 2021। यह टैक्स कैलकुलेटर है हमारे फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए, आपको जहां पर क्लिक कर देना है। जहां पर क्लिक करने के बाद जहां पर आ रहा है एज, जहां पर आपको एज सिलेक्ट कर देनी है कि आपकी आयु 60 वर्ष से कम है, जहां पर आपकी आयु 60 वर्ष से लेकर 79 ईयर के विचकार है, जहां पर आपकी आयु 79 ईयर से अबव है। हमारे केस में हम पहले 60 वर्ष से कम आयु के लिए देखते हैं। उसके बाद आता है एस्टिमेटेड एनुअल इनकम, जहां पर आपको एस्टिमेटेड आपकी एनुअल इनकम फिल कर देनी है। जैसे मैं जहां पर एनुअल इनकम 20 लाख लिखता हूं। उसके बाद है लेस एग्जेम्पशन डिडक्शन, जहां पर जो आप डिडक्शन ले सकते हैं, जहां पर आपको वो लिख देना है। जैसे मैं जहां पर डिडक्शन लिखता हूं 1,20,000।
उसके बाद कंपेयर टैक्स अंडर एग्जिस्टिंग एंड न्यू रिज्म, आपको जहां पर क्लिक कर देना है। तो उसके बाद नीचे देख सकते हैं आप टैक्स पेबल एज पर ओल्ड रिज्म, ओल्ड रिज्म के हिसाब से आपको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा उसके सामने आ रहा है 3,91,560 रुपए, जबकि टैक्स पेबल एज पर न्यू रिज्म, न्यू रिज्म के हिसाब से आपको 3,51,000 टैक्स पे करना पड़ेगा। टैक्स बेनिफिट एज पर न्यू रिज्म इज 40,560 रुपीज, 40,560 रुपए का आपको न्यू टैक्स रिज्म के हिसाब से बेनिफिट हो रहा है। तो इस तरीके से आप जहां पर केवल 5 सेकंड में चेक कर सकते हैं कि आपको कौन से टैक्स रिज्म में बेनिफिट होगा और कितना बेनिफिट होगा। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें कि जो एस्टिमेटेड एनुअल इनकम है वो 6 लाख के करीब है और जो डिडक्शन है वो 1,20,000 की है। तो हम नीचे देखते हैं टैक्स पेबल एज पर ओल्ड रिज्म, तो इसमें ओल्ड रिज्म के हिसाब से 0 टैक्स बनता है, जबकि न्यू रिज्म के हिसाब से 23,400 रुपए टैक्स बनता है। तो इसका अर्थ टैक्स बेनिफिट एज पर ओल्ड रिज्म के हिसाब से आपको 23,400 रुपये बेनिफिट मिलता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कुछ कंडीशन में हमें ओल्ड टैक्स रिज्म से बेनिफिट मिलता है और कुछ कंडीशन में आपको न्यू रिज्म में जाने से आपको बेनिफिट मिलता है। तो आप जहां पर केवल 5 सेकंड में चेक कर सकते हैं कि आपको कौन से रिज्म में बेनिफिट होगा, तो आप उस रिज्म में जा सकते हैं। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।